हेलो, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज अपना पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ना है अपन को, और पॉलिनोमियल चैप्टर में आज जो हमको देखना है वो एक ग्राफ देखना है, और ग्राफ के हेल्प से हम देखेंगे कि उस ग्राफ के रूट्स क्या होंगे। कुछ हमारे पास ग्राफ ड्रॉ किए होंगे और उस ग्राफ को देख के हमको बताना है कि इस ग्राफ के रूट्स क्या होंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, और हम 2.1 और कोशिश करेंगे 2.2 एक्सरसाइज तक हम आज अपनी इस क्लास को ले जा पाएँ। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 9th और 10th की कंप्लीट पढ़ाई आपको इस चैनल पर करवाई जा रही है। मैथ्स और साइंस की रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं, और आगे चल के हम आपके लिए और कुछ बेटर चीज़ें ही प्लान कर रहे होंगे, है ना, जिससे आप लोगों की पढ़ाई जो है उसमें बूस्ट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। अगर आपके सिबलिंग्स 11th और 12th में हैं तो मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप रेफ़र कर सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, पॉलिनोमियल में जैसे हमारे पास कुछ ग्राफ दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक f(x) इक्वल्स टू एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के लिए मुझे ग्राफ बने हुए हैं। मैं यहाँ ग्राफ बना देता हूँ। कुछ मेरे पास ग्राफ बने हुए हैं। बाय द वे, ये होती है पॉजिटिव x एक्सिस, ये होती है नेगेटिव x एक्सिस, ये होती है पॉजिटिव y एक्सिस, और ये होती है नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। ठीक है, और ये मेरे पास एक ग्राफ है। ये f(x) कोई फंक्शन होगा, इस फंक्शन का ग्राफ जो है ये बना हुआ है। ठीक है, और आप इस ग्राफ को देख के, मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि उस ग्राफ की, या उस मतलब जो ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ की डिग्री क्या होगी, और वो जो इक्वेशन होगी पॉलिनोमियल वो कैसी होगी। तो जैसे कि आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल फंक्शन को बोलते हैं क्या बच्चों? डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल फंक्शन को बच्चों हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक, क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर इक्वेशन। तो ये किसका ग्राफ है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, खैर यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा है कि ये ग्राफ किसका है। हाँ, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ग्राफ दे करके कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, लीनियर इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक का है, क्यूबिक का है, बाई क्वाड्रेटिक का है, किसका है, आपसे पूछी जा सकती है। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राफ दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि इस ग्राफ की डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एक ग्राफ ये हो गया मेरे पास, एक ग्राफ हम और लेते हैं। एक ये ग्राफ है मेरे पास, एक ग्राफ हम और लेते हैं। एक ग्राफ हमारे पास ये रहा, एक ग्राफ हम ये बनाते हैं, और एक ग्राफ बनाते हैं हम ये मैंने 4 ग्राफ बना दिए। ठीक है, एक ग्राफ, 2, 3, 4, 5 और 6 ग्राफ आपके पास बने हुए हैं। और इन 6 के 6 ग्राफ की मुझे क्या बतानी है? इन 6 के 6 ग्राफ की मुझे बतानी है रूट्स क्या होंगे। क्या होंगे? रूट्स। ठीक है, अब रूट्स बताने के पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा बच्चों। और कंसेप्ट क्या बोलता था कि रूट्स होते ही क्या थे। देखो बच्चों, अगर f(x) एक मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये किस में दिया होगा? कुछ x में दिया होगा। मान लेते हैं x+1 है, x+1 है मान लेते हैं। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? इस पॉलिनोमियल का फंक्शन मतलब ये है कि जो वेरिएबल x है, इस वेरिएबल x की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, ये आपको फंक्शन अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करते जाएगा। जैसे कि बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? f(1) मिलेगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 1+1, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। अगर मैं यहाँ पे f(2) पुट करूँ, x की जगह मैं 2 पुट कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 2+1, मतलब कितना आ जाएगा? 3। तो इस तरीके से फंक्शन अपना जो है वैल्यू चेंज करता जाएगा जैसे जैसे हम इनपुट चेंज करते जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करोगे आपको आउटपुट चेंज मिलता जाएगा। x को बोल दिया हमने इनपुट, और फंक्शन जो f(x) है या y जो है उसको बोलते हैं हम आउटपुट। ठीक है, अब अगली चीज पे आते हैं रूट। तो मैंने आपको बताया रूट क्या होते हैं बच्चों? रूट वो वैल्यूज होती हैं जिन वैल्यूज को अगर आप पॉलिनोमियल इक्वेशन में डाल देते हो, और अगर उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, क्या आ जाती है? 0, तो उनको बोला जाता है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। मतलब कि मैंने क्या बोला, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? रूट्स वो वैल्यू होती हैं, या जीरोस वो वैल्यू होती हैं जिनको अगर आप पॉलिनोमियल फंक्शन में डाल देते हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर डाल देते हो, तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है f(x) इक्वल्स टू
या x इक्वल्स टू आप ऐसे ले लो x प्लस 1 बराबर 0 है। अगर मैं इस इक्वेशन के रूट की बात करूं या इस इक्वेशन के 0 की बात करूं तो मुझे पता है अगर मैं x का वैल्यू -1 डाल दूं, x का अगर मैं वैल्यू -1 रख दूं तो मुझे पता है 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों इस इक्वेशन के लिए मेरे पास x इक्वल्स टू जो -1 है, ये -1 क्या है, 0 है किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ठीक है, सिमिलरली आप एक और इक्वेशन ले लो, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 ले लो। अगर इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता देता हूं आपको इसके रूट्स क्या आएंगे। इसके रूट्स आएंगे x प्लस 2 और बनेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से वैल्यू आएगी x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू आएगा -2। और अगर आप पुट करोगे x प्लस 1 बराबर 0 तो बच्चों x का वैल्यू आएगा -1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर x का वैल्यू -2 या x का वैल्यू -1 आप इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करते हो तो आपको LHS बराबर RHS बराबर कितना मिलेगा, 0। आप पुट करके देखो, -2 का स्क्वायर होता है +4, ठीक है, और यहां से आ जाएगा +3 इंटू -2 मतलब -6 और +4 कितना आ जाएगा, -2 और +2 कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है रूट। ठीक है, दूसरे अगर बात करें -1 की, यहां डालो, -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 प्लस 2 कितना होता है, +3 और फिर यहां पे कितना आएगा, 3 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -3। तो +3 और -3 कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये भी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है। मतलब इन टर्न अगर मैं रूट की बात करता हूं तो रूट एक्चुअली क्या होंगे, ये ऐसी वैल्यू होगी जो x की होगी। ठीक है, ये रूट्स की जो वैल्यू होंगी ये क्या होंगी, एक्चुअली ये x की वैल्यूज होंगी जो आप फंक्शन में डाल रहे होगे, जिसपे जो है आपको रिजल्ट कितना मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। या मैं इसको ऐसा बोलूं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में या कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे वो पॉलिनोमियल इक्वेशन पूरी 0 हो जाए, तो उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहां पे क्या बोलेंगे बच्चों, -1 -2 या आपके पास -1, ये यहां पे -1, ये सब क्या है, जीरोस हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के, जीरोस हैं किसके, पॉलिनोमियल इक्वेशन के। अब आती है बात ग्राफ की। तो ग्राफ में देखो बच्चों, हमेशा याद रखना, यहां पे पूछा गया है, आपके पास 6 ग्राफ दिए थे और 6 के 6 ग्राफ में आपसे पूछा गया है कि इन ग्राफ को देख के आप बताइए कि इसके कितने जीरोस होंगे। क्या जीरोस हैं ये आपको नहीं बताना है, आपको बताना है कितने जीरोस होंगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या जीरोस हैं, जीरोस की वैल्यू नहीं बतानी है आपको केवल बताना है कि इस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे। हाउ मेनी जीरोस एग्जिस्ट फॉर द गिवन ग्राफ्स। ठीक है, गिवन ग्राफ्स के कितने जीरो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो जीरोस मतलब, अब भाई मैंने आपको बता दिया कि जीरोस मतलब क्या होगा। ठीक है, अब जीरोस मतलब कि एक्स एक्सिस पे जो भी लाइन कट कर रही होगी वो जीरोस को दर्शा रही होगी। एक्स एक्सिस पे अगर कोई लाइन एक बार कट हो रही है तो मतलब 1 0 होगा। एक्स एक्सिस पे अगर लाइन 4 बार कट हो रही है इसका मतलब उसके 4 0 होंगे। एक्स एक्सिस पे अगर लाइन 3 बार कट कर रही है इसका मतलब उसके 3 0 होंगे। एक्स एक्सिस को अगर कोई लाइन 2 बार कट कर रही है या कोई ग्राफ 2 बार कट कर रहा है इसका मतलब बच्चों कि उसके 2 रूट्स होंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस को, और आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है ये क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये पूरी एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है, बट यहां पे क्या करते हैं, चूंकि ओरिजिन होती है तो ओरिजिन से राइट साइड को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल देते हैं और ओरिजिन से लेफ्ट में क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इस पहले ग्राफ की बात करूं तो इस पहले ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप देखो एक्स एक्सिस को क्या कोई लाइन काट रही है, तो आप देखोगे नहीं, एक्स एक्सिस को कोई लाइन काट नहीं रही है, जबकि ये वाई एक्सिस को काट रही है। वाई एक्सिस को काट रही है लेकिन एक्स एक्सिस को कोई लाइन काट नहीं रही है। इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं, अगर मैं जीरोस की बात करता हूं तो इसमें कितने होंगे, 0। कितने जीरो होंगे, 0, एक भी जीरो नहीं होगा। फिर अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं तो देखो बच्चों ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है एक्चुअली एफ एक्स का। ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन होगा। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट बच्चों काट रहा है, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये पॉइंट की वैल्यू क्या है ये हमको नहीं पता है, हमसे उसने कल पूछे थे बताओ इस ग्राफ को देख के कि इस ग्राफ के कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो आप देखोगे एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है 2 बार काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है। बच्चों वाई एक्सिस से मतलब नहीं, हमको वाई एक्सिस से मतलब नहीं, हमें केवल एक्स एक्सिस से मतलब है। तो ये हो गया 2 बार काट रहा है, मतलब कि यहां पे अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करता हूं मैं, नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ
जीरोस की अगर हम बात करते हैं तो इसको कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, 2 जीरोस पे लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है ग्राफ। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो देखो जो ये वाई एक्सिस को 2 बार काट रहा है, बट एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 1 बार केवल। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यहां पे होंगे केवल और केवल 1, ठीक है बच्चों। इस वाले ग्राफ के ऊपर हम आते हैं। अगर जो इस वाले ग्राफ को देखो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को देखो ग्राफ कितनी बार काट रहा है। एक तो ये पॉइंट पर कट कर रहा है, फिर उसके बाद देखो यहां पे एक पॉइंट ये हो गया, फिर आगे बढ़े एक पॉइंट ये हो गया। देखो जो 3 बार जो है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ, अगर मैं जीरोस की बात करता हूं, अगर इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करता हूं तो कितने होंगे बच्चों? 3 जीरोस होंगे, ठीक है। फिर अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करते हैं, इस वाले ग्राफ पे देखो ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है ये आपको दिया रहेगा कि ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ एक्चुअली एफ एक्स को शो कर रहा है, ये आपको दिया रहेगा। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? केवल और केवल 1 बार। मतलब नंबर ऑफ जीरोस यहां पे कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? केवल और केवल 1 होगा। फिर इस वाले ग्राफ की बात करते हैं। इस वाले ग्राफ में देखो ये डिनोट कर रहा है एफ ऑफ एक्स को। किसको डिनोट कर रहा है? एफ ऑफ एक्स को। और ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को केवल 1 बार काट रहा है। इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? केवल और केवल 1। तो इस तरीके से मैंने 6 एग्जांपल के थ्रू आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये काउंटिंग मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहां से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी देख लो। आपसे वो ऐसा भी पूछ सकता है, हम आपको एक स्टेप आगे ही पढ़ाएंगे, एक स्टेप कम नहीं पढ़ाएंगे। देखो ये तो आपने देख लिया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे किसी भी ग्राफ को देख के। अब आप बता सकते हो, साथ में आप ये भी बता सकते हो कि उस ग्राफ का डिग्री क्या होगा और वो ग्राफ का नाम क्या होगा। मतलब वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में आप ये बता सकते हो कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसी है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कैसी है, ठीक है। चलो फटाफट एक बार रिकैप करते हैं हम। ये मैंने ग्राफ बना दिया, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ मेरे पास ये है, तीसरा मेरे पास ग्राफ ये है, चौथा मेरे पास ग्राफ ये है, पांचवा ग्राफ मेरे पास ये है, छठवां ग्राफ मेरे पास ये है। चलो 6 ग्राफ है मेरे पास। आप फटाफट इन ग्राफ की मुझे बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे और मुझे बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी और ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, आपको ये भी बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यूज भी कर देता हूं, जैसे यहाँ पे 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 1 पे कर रहा है, ये मान लेते हैं 2 पे कट कर रहा है, ये 1 हो गया, ये 1 -1 हो गया, ये आपका 3 हो गया मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, ठीक है, और जीरो की वैल्यू क्या होगी और साथ में डिग्री क्या होगी और उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। देखो अगर हम इसकी बच्चों बात करते हैं तो इसमें आप देखो सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। नंबर ऑफ, अगर मैं जीरोस की बात करूं तो कितने होंगे, देखो नंबर ऑफ जीरोस कैसे चक्कर हो गए, एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ कितने बार काट रहा है, तो यहां देखोगे एक ही बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। कितने होंगे बच्चों 1, ठीक है। फिर अगर मैं जीरो की वैल्यू पूछूं, अगर मैं जीरो की वैल्यू पूछूं कि भाई वो वैल्यू है क्या, तब वो वैल्यू है क्या, वो किस पॉइंट पे काट रही है, देखो आपको क्वेश्चन में दिया था किस पे काट रही है 1 पे, तो आप लिखेंगे 1, ठीक है। मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, ये 1 और ये 1 सेम नहीं है। ये 1 बता रहा है कितने जीरो हैं और ये 1 बता रहा है कि जीरो की वैल्यू क्या है, ये जीरो की वैल्यू क्या है। अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करें, अच्छा डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी 1। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या होती है, जितने उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, जितने किसी पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे उतनी ही उसकी डिग्री होगी, ठीक है। याद रखना है चीज को। मतलब कि अगर मैं इन शॉर्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो आप नोट करके लिख लें, यहां पे नोट करके लिख लें कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतनी ही क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है। अब देखो तो यहां पे डिग्री होगी 1 और इस इक्वेशन को नाम क्या देते हैं, इस इक्वेशन को बच्चों नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या नाम देते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन जो भी बोलना चाहो, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास कोटा कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। अच्छा एक्स एक्सिस को कितनी बार ग्राफ कट कर रहा है, 1 बार। वाई को 2 बार कर रहा है, वाई से मतलब नहीं बच्चा, वो केवल एक्स से मतलब है। तो मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1, जीरो की वैल्यू कितनी हो गई 1, डिग्री कितनी हो गई 1 और इक्वेशन कैसी हो गई लीनियर, ठीक है। इक्वेशन कैसी हो गई लीनियर, ठीक है। इसमें आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन कैसी हो गई लीनियर, ठीक है।
क्योंकि सेम था। यहाँ पे देखो इसको आप 2 ले लो, आप बार बार कंफ्यूज हो गए नहीं तो। देखो एक्स एक्सिस को एक ग्राफ कितनी बार काट रहा है, केवल एक बार। तो अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो क्या लिखेंगे आप, 1, केवल एक ही जीरो होगा। अच्छा उस जीरो की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे, 2, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरो 1 है, मतलब डिग्री भी कितनी होगी, 1। और अगर मैं इस इक्वेशन की फॉर्मेट की बात करूं तो इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। इसकी बात करो, यहां पे भी बिल्कुल सेम है, जो आपने ये लिखा है सेम है। इसके नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को केवल एक बार काट रहा है। जीरो की वैल्यू की बात करूं तो जीरो की वैल्यू क्या होगी, 2। डिग्री की बात करूं, डिग्री कितनी होगी, 1, और इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर, ठीक है। इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर। अब यहां पे आओ, इस वाले ग्राफ पे देखो, एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है 2 बार काट रहा है। कहां कहां पे, एक बार -1 पे और एक बार 1 में। तो अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो क्या बोलेंगे आप, 2 है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ग्राफ 2 बार काट रहा है, एक बार यहां और एक बार यहां पे। अगर मैं जीरोस की वैल्यू पूछूं आपसे तो क्या बोलोगे, -1 और +1। भाई एक बार -1 पे काट रहा है और एक बार +1 पे काट रहा है। और आपके पास अगर मैं पूछूं, सेकंड में आपसे अगर पूछता हूं कि डिग्री क्या होगी, तो डिग्री बराबर होता है नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो 2 हैं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं इक्वेशन के फॉर्मेट की बात करूं तो क्या बोलेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस वाले ग्राफ की, इस वाले ग्राफ को आपको थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको ऐसा ले लो, बहुत इजी, नहीं तो सारे ग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया -3 ले लो आप, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को देख के बताओ, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 3 बार, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे और एक बार यहां पे, ठीक है, 3 बार काट रहा है ये 0 पे। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं, अगर जो मैं नंबर ऑफ, अगर मैं जीरोस की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, 3। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये 3 बार काट रहा है, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, ठीक है। फिर अगर मैं जीरोस की वैल्यू की बात करूं तो जीरोस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक बार -3, फिर एक बार 0 और 2, मतलब कि क्या हो जाएगा, -3, 0 और 2। ये 3 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के। फिर हम अगर डिग्री की बात करते हो, डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जितने जीरोस होंगे उतनी उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। फिर अगर इक्वेशन के फॉर्मेट की बात करें तो डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन। तो ये हो जाएगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका डिग्री और ग्राफ से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन थे, मैंने सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दिए हैं। आई होप मैंने आपको एक स्टेप आगे ही करवाया, ये सारी की सारी चीजें आपको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप लोगों के लिए एक नया सरप्राइज भी है कि हम 5 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपने मैथ्स के। तो वो डेट्स क्या रहेंगी वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, उस ग्रुप पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोग अगर शेयर करोगे इन वीडियोस को, अगर ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम 5 क्लासेस में 5 चैप्टर आपके कवर कराएंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमको देखना है, अब हमें क्या देखना, देखो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होगी। अब अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई होगी और उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपको जीरोस दिए गए होंगे और हमको इस्टेब्लिश करना है रिलेशन जीरोस और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में, ठीक है, या जीरोस या कोफिशिएंट के बीच में हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। इस पे बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। मुझे इसके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, जीरोस या कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले इसकी रूट्स निकालो। रूट निकालने का तरीका क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, मतलब कि मिडिल टर्म को ऐसे 2 भागों में ब्रेक करो जिससे उनका सम कितना है 3 है और उसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 2। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 2। मैं आपको बताया ये केवल इससे नहीं देखते, हमेशा इसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही मिलेगा, ठीक है।
अब देखो इसको ब्रेक करो तो आपको पता है कि इसके दो रूट्स क्या होंगे, 2 और 1। इसका मतलब कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब यहां से आप 2x कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। यहां पे x प्लस 2 लिखा है, यहां पे भी चुपचाप x प्लस 2 लिख दो, कुछ आपको नहीं सोचना, ठीक है। अब ये दो टर्म तो फिनिश हो गई हैं। अब यहां पे ये टर्म बनानी थी और आपके पास ये टर्म लिखी है, तो आप मुझे बताओ इस टर्म में क्या मल्टीप्लाई करूं जो मुझे ये मिल जाए। तो आप बोलोगे सर +1 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि +1 का जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, +1 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 आएगा। तो आपके पास फैक्टर आ गया x प्लस 2 और एक फैक्टर आ गया x प्लस 1 बराबर 0। तो या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा या तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा। अगर x प्लस 1 बराबर 0 हुआ तो x का वैल्यू -1 आएगा, और अगर x प्लस 2 बराबर 0 हुआ तो x का वैल्यू -2 आएगा। तो आपके पास -1 और -2 दो जीरोस आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है सम ऑफ द रूट्स का, अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं, रूट्स तो ये क्या होती है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप बताओ मुझे देख के कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x बोलोगे आप 3, कितना है, माइनस साइन फॉर्मूले का लगा दो, 3 लिख दो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, आप बोलोगे सर 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया। सम ऑफ द जीरोस, और सम ऑफ द जीरोस, अच्छा जीरोस आपके पास आए क्या है, -2 और -1। तो अगर मैं इन जीरोस का सम पूछूं आपसे बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, -2 प्लस और -1, तो ये हो जाएगा -2 -1, दैट इज कितना हो जाएगा, -3। तो सम ऑफ द जीरोस कितना है, -3। इसका मतलब बच्चों -3 बराबर किसके है, -3 के। मतलब ये मैंने स्टेब्लिश रिलेशन कर दिया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। आपको जब क्वेश्चन आएगा ना कि वेरीफाई, आप जीरोस निकालो फिर उसको वेरीफाई भी करो, आप क्या करो, पहले जीरोस निकालो फिर उसको वेरीफाई भी करो, तो वेरीफाई का प्रोसेस ये है, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस या सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, ठीक है। अब रूट्स लिखो या जीरोस लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या है आपके पास, -2 और -1। इसका मतलब क्या कर दूंगा, -2 इंटू -1 बराबर कांस्टेंट टर्म बच्चों क्या है हमारे पास, ये 2 है, +2, तो यहाँ लिख दिया +2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 1, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 इंटू 1 होता है 2 बराबर 2। तो इसका मतलब ये भी रिलेशन क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरीके से आपको कोफिशिएंट और उनके रिलेशन के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट्स और उनके जीरोस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। इस तरीके से आप रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार देख लो, मैं आपको रिकैप करवा देता हूं फॉर्मूला। सम ऑफ द जीरोस या सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/a, ठीक है। और a b c क्या होते हैं, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, c होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो मैं यहां से बोलूंगा सम ऑफ द रूट्स, ये क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द अगर मैं रूट्स की बात करता हूं तो हो जाएगा c/a। एक तो फॉर्मूला ये होता है। एक और फॉर्मूला मुझे लिखना है, अगर इक्वेशन कैसी होती है, क्यूबिक, अगर इक्वेशन कैसी होती है क्यूबिक, तो उस क्यूबिक इक्वेशन के लिए मुझे क्या लिखना है, रूट्स, ठीक है। तो उस क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या रूट्स होंगे वो मुझे लिखना है। सबसे पहले मुझे क्यूबिक इक्वेशन डिजाइन करनी पड़ेगी और उस क्यूबिक इक्वेशन के मुझे रूट्स लिखने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये क्या है बच्चों, ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या थी, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन थी, और ये क्या है, ये है क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर आपने जो ये लिखा था। ठीक है, देखो क्या होते हैं। अगर मैं इसके सम ऑफ द रूट्स की बात करता हूं, सम ऑफ द रूट्स की बात करता हूं, अच्छा यहां पे हम क्या मानते हैं, लेट द रूट्स बी अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अब बच्चों एक नई टर्म आ गई गामा। ठीक है, अल्फा बीटा तो सेम थे, अब चूंकि आपको मालूम है क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। जब इसके रूट्स 3 होंगे तो हमने क्या माने, रूट अल्फा बीटा और गामा। जब 2 रूट थे तो हमने अल्फा और बीटा माना था। अच्छा यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे मैंने माने थे अल्फा प्लस बीटा, और ये आया था अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या बताता है, सम ऑफ द रूट, सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या बताता है, सम ऑफ द रूट, और अल्फा इंटू बीटा बताता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब देखो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, इस क्यूबिक इक्वेशन में मैंने जो रूट्स माने हैं वो अल्फा बीटा और गामा माने हैं। तो अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अगर मैं गामा की बात करता हूं, तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है माइनस ऑफ बी बाय ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, माइनस ऑफ बी बाय ए। ठीक है, अगला फॉर्मूला आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस गामा, ये आपके पास होता है सी बाय ए, ये होता है सी बाय ए। और लास्ट फॉर्मूला जो आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस ऑफ डी बाय ए। ये आपके पास 3 फॉर्मूले इसके हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला, यहां मैंने बोला कि सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, माइनस ऑफ बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, सी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, डी बाय माइनस ऑफ डी बाय ए। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो माइनस ऑफ डी बाय ए होता है। क्या होता है, माइनस ऑफ डी बाय ए। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये ए बी सी डी जो वेरिएबल्स आए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी क्या है, कांस्टेंट टर्म। जबकि आपके पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या था, कांस्टेंट टर्म। तो आप इन दोनों को अगर इक्वेशन को कंपेयर करोगे थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि ए यहाँ पे तो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, लेकिन यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी यहां पे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जबकि यहां पे क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, और यहां पे सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जबकि यहां पे सी क्या था, कांस्टेंट टर्म, और यहां पे बच्चों एक नई टर्म मिली है डी, डी को क्या बोला, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, देखो अब फॉर्मूला कैसे याद रखना है आपको, देखो ऐसे याद रखना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा की बात करूं, तो क्या लिखते हो, माइनस ऑफ बी बाय ए। ठीक है, ये माइनस ऑफ बी बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो जो हाईएस्ट वेरिएबल था, मतलब जो वेरिएबल जो था, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री थी, उससे एक कम डिग्री वाले का कोफिशिएंट है ये, और डिनोमिनेटर में क्या बताता है बच्चों, डिनोमिनेटर में बताता है ये कि जो हाईएस्ट डिग्री जिस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है, उस हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट है ये। ठीक है, उस हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट है। तो आपने ये देख लिया कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर की थी, एक्स स्क्वायर से जस्ट छोटा टर्म कौन सा होता है, एक्स होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट मैंने लिख दिया और डिवाइड बाय ए कर दिया। ठीक है, विद माइनस साइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मैं इस वाले सम की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, तो आपने देखना कितना, माइनस बी बाय ए, ये कितना होता है, माइनस ऑफ बी बाय। अच्छा, इसका बी क्या होगा, इसका भी देखो वही होगा, जो भी आपका वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री से जस्ट छोटे वाले, हाईएस्ट डिग्री से जस्ट छोटा वाला, मतलब अगर इसकी 3 है तो जस्ट 2 वाले के पास जाओ, 2 का कोफिशिएंट लिख दो, 2 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे बी है। ठीक है, और जो हाईएस्ट वेरिएबल था, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री थी, उस हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या था, ए, वो आप डिनोमिनेटर में लिखते थे, तो ये आपने लिख दिया। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, परेशान नहीं होना, फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, फॉर्मूला फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला क्या था, अल्फा सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो जिस वेरिएबल की सबसे ज्यादा डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री वाले से जस्ट छोटे डिग्री वाले का कोफिशिएंट माइनस के साथ डिवाइड बाय हाईएस्ट डिग्री वाले
कोफिशिएंट का हाईएस्ट डिग्री वाले जो टर्म थी उसका कोफिशिएंट ए था, ठीक है। सिमिलरली आपने किसमें किया, सम ऑफ द में किया। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, मतलब अल्फा इंटू बीटा की बात करूं, तो कितना होता है सी बाय ए, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन जो भी आपके पास हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा उस डिग्री वाला हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट। तो आप देखो हाईएस्ट डिग्री इसमें कितनी थी, 2 थी, तो 2 वाले का कोफिशिएंट कितना है ए, तो मैंने यहां लिख दिया था ए, ठीक है। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की अगर बात करता हूं तो यहां पे देखो क्या हो कांस्टेंट टर्म, क्या होती है कांस्टेंट टर्म कितनी है यहां पे डी, तो यहां लिख दिया आपने माइनस ऑफ डी अपॉन डिवाइड में क्या लिखना है आपको, जो भी वेरिएबल जो भी डिग्री है हाईएस्ट डिग्री वाले का कोफिशिएंट। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 का कोफिशिएंट कितना है ए, तो मैंने यहां पे ए लिख दिया। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक एक्स्ट्रा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा जिसका आंसर है सी बाय ए। और ए बी सी क्या है, ए बी सी डी यहाँ पे क्या है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इतना चीज आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आई थिंक आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। यहाँ मैंने आपको सारी की सारी चीज बता दी है कि अल्फा सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन हो या वो कैसी इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लो जो बनता है, देखो जैसे मैंने इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 2x क्यूब ले लो, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस 8 बराबर 0। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, और पूछूं आपसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसकी वैल्यू बताओ, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स आपने क्या देखा माइनस ऑफ बी बाय ए, ठीक है। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कर देता हूं, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को ट्रिकी कर दिया, ठीक। आप क्या बोलेंगे, आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या बताओगे आप, होता क्या है माइनस ऑफ बी बाय, माइनस ऑफ बी बाय, अब बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां पे देखो एक्स क्यूब कहां पे है, एक्स क्यूब तो यहां पे है, ठीक है। पहले तो नहीं मिला, हमेशा पहले जरूरी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। तो यहां कितना मिला माइनस ऑफ 4, तो ये कितना होता है, ये होता है माइनस ऑफ बी बाय, इसका फॉर्मूला लिखो पहले, माइनस फॉर्मूले वाला है, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे विद साइन पुट करेंगे बच्चों, कितना है -4, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो -4 अपॉन ए क्या होता है, ओहो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माइनस ऑफ बी बाय ए, तो माइनस फॉर्मूले का लगा दिया, और बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये है और इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये 3 लगा दिया अपॉन ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है -4, बच्चों विद साइन लेना है, तो कितना हो जाएगा -4। अब यहाँ देखो माइनस माइनस कैंसिल, कितना जाएगा 3/4, अगर नहीं दिख रहा तो सॉरी मैं बोल देता हूँ कितना है 3/4। अगले पे आओ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है सी बाय, और सी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये होता है सी बाय ए। यहां से सी का वैल्यू कितना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है -4, विद साइन पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, दैट इज ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें तो ये होता है -d/a, डी क्या होती है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों यहाँ पे -8, तो आप यहाँ पुट करेंगे माइनस, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस था, और डी की वैल्यू कितनी है -8, तो यहाँ पुट करेंगे -8 अपॉन ए का वैल्यू कितना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना -4, तो यहाँ पुट कर देंगे -4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब +8 अपॉन -4, 4 1 जा 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा -2। तो ये आपने आंसर कर लिया। इस तरीके से आपको अप्रोच करने क्वेश्चन को, इजी है टफ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप तो सारी की सारी चीज़ें बन जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 ट्राई करेंगे और उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लगभग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर आगे आने वाली क्लासेस में हम आपके लिए अनाउंसमेंट भी करेंगे जिसमें हम रैपिड कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और वो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेंगे।
डिटेल करेंगे, एक ही क्लास में करेंगे, पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे। बट ठीक है, बस इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना अपने दोस्तों के साथ। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, कहीं जाने की और ज़रूरत नहीं है आपको, किसी का पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव रखिए हम पे। हाँ, अगर आपको बहुत ही जल्दी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, प्लेलिस्ट में कुछ चैप्टर ऑलरेडी कराए जा चुके हैं जो मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर करवाए गए थे, तो आप उन चैप्टर को वहाँ पे भी कर सकते हैं, वो भी हम ही ने पढ़ाया है, तो आप उन चैप्टर को वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी अपने चैनल पर सारा का सारा कंटेंट दोबारा जरूर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं करना है और आपके एग्जामिनेशन से पहले करवाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, 9th के हो, आप 10th के हो, XYZ किसी भी क्लास के आप हो, आपके फ्रेंड्स भी किसी भी क्लास में हो, तो आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों तक उन ग्रुप्स की लिंक भी शेयर कर दो, जिससे वो मैक्सिमम लोग जोड़ सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।